एक तरफ फेसबुक, स्नैपचैट एंड ट्विटर जैसे सोशल मीडिया जायंट्स सिर्फ अपने एड बिजनेस के दम पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट करते हैं, वहीं दूसरी तरफ एप्पल एंड गूगल जैसे ब्रांड्स इन सारे सोशल मीडिया जायंट्स के एड बिजनेस को पूरी तरह से डिसरप्ट करने की तैयारी कर रहे हैं। और एप्पल ने तो अपने मास्टर प्लान को स्लोली एग्जीक्यूट करना भी स्टार्ट कर दिया है। एंड एप्पल के फर्स्ट एक्शन से ही फेसबुक, स्नैपचैट एंड ट्विटर को नियरली $10 बिलियन का लॉस उठाना पड़ा इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यूज। बट कैसे? लेट मी एक्सप्लेन। एप्पल ने सबसे पहले तो एडवर्टाइजर्स के लिए यूनिक डिवाइस आइडेंटिफायर क्रिएट करा, यानी कि सभी डिवाइसेस को एक यूनिक आईडी प्रोवाइड किया जाता है, जस्ट लाइक गूगल एडवर्टाइजिंग आईडी, जिससे कि एडवर्टाइजर्स के लिए उस आईडी को ट्रैक कर पाना इजी हो जाए। एंड उसके बाद एप्पल ने अपने लेटेस्ट iOS वर्जन में ATT फीचर को लॉन्च किया। ATT मींस ऐप ट्रैकिंग ट्रांसपेरेंसी, जो कि एक प्राइवेसी फीचर है। अब इस फीचर के अंडर सभी थर्ड पार्टी एप्स को सबसे पहले यूजर की परमिशन लेनी होगी उसके एक्शंस को ट्रैक करने के लिए, यानी कि जब यूजर उसको अलाउ करेगा तभी कोई थर्ड पार्टी एप्स उसके एक्शंस को ट्रैक कर सकती है। अब ऐसा कौन सा बंदा होगा जो अपने ही एक्शंस को ट्रैक करने के लिए किसी थर्ड पार्टी ऐप को परमिशन देगा? अब यहाँ पर ट्रैकिंग कुछ इस तरीके से वर्क करती है। मान लो आपने किसी वेबसाइट पे स्मार्टफोन के बारे में सर्च किया एंड आपका ये एक्शन आपके डिवाइस की यूनिक आईडी के थ्रू थर्ड पार्टी एप्स ट्रैक करती है, जिससे वो एज्यूम करती है कि आप शायद स्मार्टफोन को परचेस करना चाहते हो एंड वो इवेंचुअली आपको हर जगह पे स्मार्टफोन्स की एड्स दिखाने लगती है। अब जब भी आप किसी थर्ड पार्टी एप्स को आपके एक्शंस को ट्रैक करने की परमिशन नहीं देते हो, तब एप्पल का सॉफ्टवेयर आपके यूनिक आईडी के थ्रू आपकी हिस्ट्री को रिवील होने नहीं देता, जिससे कि सोशल मीडिया एप्स के लिए अपनी टारगेट ऑडियंस को ट्रैक कर पाना काफी मुश्किल हो जाता है। एंड सभी सोशल मीडिया जायंट्स लाइक फेसबुक, स्नैपचैट एंड ट्विटर अपना 80% रेवेन्यू सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ही जनरेट करते हैं। एंड जब एप्पल ने ATT फीचर को लॉन्च किया तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट सबसे ज्यादा स्नैपचैट एंड फेसबुक के रेवेन्यूज पर पड़ा। एंड फेसबुक के CEO मार्क जुकरबर्ग ने एप्पल की इस प्राइवेसी पॉलिसी को ओपनली क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि एप्पल के इस एक्शन का नेगेटिव इंपैक्ट सिर्फ फेसबुक के ऊपर ही नहीं पड़ा, बल्कि ऐसे मिलियंस ऑफ स्मॉल बिजनेसेस जो कि एड्स के ऊपर बेस्ड है, उनकी कंडीशन वर्स हो गई है। जबकि ट्विटर एंड गूगल पर इसका सबसे कम इंपैक्ट हुआ, बिकॉज दे आर नॉट डिपेंडेंट हेवीली ऑन मोबाइल हैबिट्स। अब एप्पल के सेक्शन की वजह से सभी के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट नहीं हुआ है, बल्कि एक कंपनी तो ऐसी है जिसके ऊपर एप्पल के इस एक्शन का हाईली पॉजिटिव इंपैक्ट हुआ है। आप गेस कर सकते हैं वो कौन सी कंपनी है? जी हाँ, एप्पल खुद। बिकॉज ऐप ट्रैकिंग ट्रांसपेरेंसी फीचर थर्ड पार्टी डेटा को तो मैनेज करता है, लेकिन फर्स्ट पार्टी डेटा को उससे कोई मतलब नहीं है। फर्स्ट पार्टी डेटा यानी कि वो डेटा जो कंपनी अपने यूजर से कलेक्ट तो करती है लेकिन किसी के साथ शेयर नहीं करती। देखो, सभी आईफोन यूजर्स एप्पल के कस्टमर्स है एंड एप्पल सर्च एड्स एप्पल का खुद का ही एड बिजनेस है। एप्पल सर्च एड्स यूजर को ट्रैक करके उसके डेटा को एडवर्टाइजिंग पर्पस के लिए इजीली यूज कर सकता है। एप्पल सर्च एड्स के पास वही सेम बेनिफिट है जो कि गूगल एड्स के पास है। इनफैक्ट एप्पल के पास गूगल से कंपैरेटिवली हाई बेनिफिट है, बिकॉज अगर किसी एडवर्टाइजर को एंड्रॉइड यूजर को टारगेट करना हो तो उनके पास कई सारे ऑप्शंस है, लाइक फेसबुक, गूगल, स्नैपचैट एंड मेनी मोर। बट अगर उसको आईफोन यूजर को टारगेट करना हो तो उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है और वो है एप्पल सर्च एड्स। एप्पल का एड बिजनेस ड्रास्टिकली इंक्रीज हुआ है जब से कंपनी ने ATT फीचर को लॉन्च किया एंड सिर्फ 6 मंथ्स के अंदर ही एप्पल सर्च एड्स का मार्केट शेयर 3 गुना इंक्रीज हो गया। ATT फीचर के जरिए कोई भी थर्ड पार्टी एप्स यूजर की परमिशन के बिना उसको ट्रैक नहीं कर सकती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि थर्ड पार्टी एप्स आपके कोई भी डेटा को ट्रैक नहीं कर पाती, क्योंकि वो आपके डिवाइस के IP एड्रेस के थ्रू थोड़ा बहुत डेटा तो अभी भी ट्रैक कर सकती है। लेकिन एप्पल ग्रेजुअली अपने ATT फीचर को इंप्रूव कर रहा है, जिसके जरिए वो एड बिजनेस में कंपटीशन को ही खत्म कर देना चाहता है। एंड जिस तरह से एप्पल ने अपने एड बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए कई हद तक अपने कंपटीशन को डिस्ट्रॉय कर दिया है, उसी तरह गूगल भी अपने एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म पर मोनोपोली क्रिएट करने के लिए ATT फीचर की तरफ प्राइवेसी फीचर लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। लेकिन अभी तक गूगल ने ऐसा कोई भी फीचर लॉन्च नहीं किया। लेकिन फ्यूचर में एप्पल की तरह गूगल भी सभी एंड्रॉइड मोबाइल्स में इस तरह के प्राइवेसी फीचर को लॉन्च कर दे तो फिर एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री का ऑलमोस्ट 90% मार्केट शेयर सिर्फ 2 ही प्लेयर्स के पास होगा, गूगल एंड एप्पल। आपको क्या लगता है, गूगल ऐसा कोई फीचर लॉन्च करेगा? मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं।